अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.3। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। 3x इसकी पावर -2 + 5 इज़ इक्वल टू 8x इसकी पावर -1। अब जो ये वाली वैल्यू है हमने इस तरफ शिफ्ट करनी है, 3x - 2। अब जो ये वाला है ना, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, -8x इसकी पावर -1 + 5 इज़ इक्वल टू 0। अब ये वाली जो हमारे पास आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ चुकी है। लेट करेंगे जो x की पावर -1 है ये y के इक्वल है। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर x की पावर -1 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x की पावर -2 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। मीन के जो x की पावर -1 है वो y के इक्वल है। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो x की पावर -2 वाई स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे जो x की पावर -1 है ये y के इक्वल हो गई, और यहाँ पे x की पावर -2 ये वाई स्क्वायर के इक्वल हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं कि जो x की पावर -1 है वो y के इक्वल है, एंड x की पावर -2 वाई स्क्वायर के इक्वल है। पुट इन इक्वेशन 1, जो ये वाली इक्वेशन थी, 3y², यानी कि जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पे x की पावर -2 वाई स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने वाई स्क्वायर लिखा है -8। x की पावर -1 ये y के इक्वल है, y आ गया, +5 इज़ इक्वल टू 0। अब हम ये लिखेंगे कि जो लास्ट वाली वैल्यू है उसे हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई होगा 3y² से, तो ये 15 आएगा, 15y²। और ये जो मिड वाली वैल्यू है वो है -8y। ठीक है, अब हमने कोई दो वैल्यूज़ लेनी है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 15y² है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं 3 और 5, 3y और 5y, तो 15y² आ गया। और यही सेम वैल्यू अगर हम लें -3y - 5y तो आएगा -8y। ठीक है, इस तरह से लेना है। मिड वाली जो है वो प्लस करने से हो, और जो ये वाली वैल्यू, जो ये लास्ट वैल्यू और ये फर्स्ट वैल्यू, हमने इसे मल्टीप्लाई किया है, 15y² आया, और जो मिड वाली वैल्यू थी वो -8y है। अब कोई दो वैल्यूज़ लेनी है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें 15y² हो, और वहीं सेम वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करें तो -8y हो, यानी -3y - 5y। अब हम लिखेंगे 3y² -3y - 5y + 5 इज़ इक्वल टू 0। यानी कि ये वाला हमने लिखा है -8y -3y - 5y -8y। यानी कि ये वैसे का वैसे सेम है, ये भी वैसे का वैसे सेम है। जो मिड वाली वैल्यू थी उससे हमने यूँ लिख लिया, यानी कि -5y और -3y, तो वो -8y बनता है। अब हम कॉमन लेंगे, 3y अगर कॉमन लें तो यहाँ y बचेगा -1। अब माइनस का अगर हम यहाँ पे 5 कॉमन लें तो y आएगा, माइनस माइनस बाहर है, कॉमन लिया है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स सेम होते हैं। अब हम लेंगे y -1 3y - 5 इज इक्वल टू 0। अब हम लेंगे y -1, एक फैक्टर ये 0 के इक्वल है, दूसरा जो 3y - 5 ये भी 0 के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू 1, 3y इज इक्वल टू 5। जो यहाँ पे y है 5/3, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ये अब हमारे पास आ चुका है y की वैल्यू। अब हमने यहाँ पे लिया था कि जो x की पावर -1 है वो y के इक्वल है, तो अब हम लेंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1। ठीक है, तो x की पावर -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5/3 है। अब नेक्स्ट करना है कि x की पावर -1 के नीचे अगर हम 1 लिख लें, यहाँ पे 1 था, अगर इसके नीचे भी 1 लिख लें
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो यहाँ पे थी x की पावर -1, उसके नीचे था 5/3, ये बटे में, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी 1 डाल दिया। अब ये होगा कि हमने इसको लिखना है 1/x की पावर 1, यानी हमने प्लस किया है। अगर -1 ऊपर है, माइनस का है, तो हम अगर इसका इन्वर्स कर देंगे, यानी कि ये ऊपर थी, हम अब नीचे कर लें, तो ये प्लस का होगा, हो गया इज इक्वल टू 1/1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की पावर 1 के इक्वल ही है, यानी कि यूं होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 1 आएगा प्लस का, और ये 1 का 1 नहीं रहेगा। और यहाँ पे भी हमने ऐसे किया है कि 1/x की पावर 1, यानी कि यहाँ पे -1 है पावर x की। अब ये वैल्यू ऊपर वाली नीचे आएगी तो ये +1 हो जाएगा पावर 5/3। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ पे आएगा, ये देखिए 5x और ये 3, x इज इक्वल टू 3/5। सोल्यूशन सेट, वो हमारे पास एक 1 है और एक 3/5। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, ये टाइप 2 को फॉलो करते हैं, जो बाकी क्वेश्चन थे वो टाइप 1 को फॉलो करते थे। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी है, तो हम इन दोनों, जब ये सेम होगी तो इनमें से एक को हम y के इक्वल ले लेंगे, और फिर ये जो y होगा, फिर इन वैल्यूज़ की जगह हमने y पुट करना है। क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर +1 + 3 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 4। लेट 2x स्क्वायर +1 इज इक्वल टू y। 2x स्क्वायर +1 इज इक्वल टू y। पुट इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने जो ये वाली वैल्यू ये सेम आ गया, तो हमने इस वैल्यू को y के इक्वल पुट कर लिया। अब अगर ये y के इक्वल आ गया है तो हम इनकी जगह y लिखेंगे, यानी कि 2x इसकी पावर 2 +1 इज इक्वल टू y, पुट इन इक्वेशन 1। तो जो ये वाली जगह है ये y के इक्वल है, तो हम y लिखेंगे, y + 3 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास आ गई है। अब हम बोथ साइड्स को y से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड्स, ताकि हमारे पास इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में आए। अगर हम y को y से मल्टीप्लाई करें, +3 डिवाइडेड बाय y, इसको भी y से मल्टीप्लाई करें, और 4 है, इसे भी y से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस ये y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 इज इक्वल टू 4y। y का स्क्वायर, अब ये जो y वाली वैल्यू ये इस तरफ आएगी, -4y + 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये देखना है कि जो लास्ट वैल्यू है उसे हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, तो ये आता है 3y का स्क्वायर, और जो मिड वाली वैल्यू है वो है -4y। अब हमने कोई ऐसी दो वैल्यूज़ लेनी है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 3y का स्क्वायर हो, यानी कि अगर एक हमारे पास 3y हो और दूसरा 1y हो तो ये आपस में 3y स्क्वायर होगा। अब जो हमने वैल्यूज़ ली हैं सेम यही वैल्यू, अगर हम प्लस करें -3y -y आपस में प्लस होंगे तो -4y, तो वो मिड वाला आंसर आना चाहिए। अब हम लिखेंगे y का स्क्वायर -3y -y + 3 इज इक्वल टू 0। ये देखें, अब ये वाला जो y स्क्वायर है वो भी सेम है, 3 जो है वो भी सेम है, और जो माइनस का 4y है वो हमने -3y और -y लिख लिया, ठीक है। अब हम कॉमन लेंगे, y -3 -1, यहाँ से -1 हमने कॉमन ले लिया है, तो y -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे प्लस था तो हमने -1 कॉमन लिया है, तो यहाँ फिर साइन चेंज हो गया है। अब ये दोनों फैक्टर सेम है, y -1 और दूसरा y -3 इज इक्वल टू 0।
y माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और y माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू वन, माइनस का है तो इस तरफ प्लस, y इज इक्वल टू थ्री, इधर माइनस का है तो उस तरफ प्लस। अब हमने यहाँ स्टार्ट में जो 2x² था प्लस वन इज इक्वल टू वाई लिया था। अब हम ऐसा करेंगे कि इसे y के इक्वल पुट करेंगे। जो y है वो तो हमारे पास था 2x² प्लस वन। अब यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। 2x² प्लस वन इज इक्वल टू वन और यहाँ पे 3 के इक्वल। 2x² प्लस वन इज इक्वल टू 3। 2x² इज इक्वल टू वन, ये प्लस है तो इधर माइनस वन। 2x² इज इक्वल टू ज़ीरो। 2x² इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जो x² है वो है ज़ीरो डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, x² इज इक्वल टू ज़ीरो को जिस चीज़ से भी हम ना डिवाइड करें वो ना ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लेंगे और इसका भी स्क्वायर लेंगे। तो हमारे पास जो आंसर है x इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा लिया था 2x² प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पे आएगा 2x² थ्री माइनस वन, 2x² इज इक्वल टू टू, x² इज इक्वल टू टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा। x² इज इक्वल टू वन। तो x² को इसका ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे, यहाँ पे भी अंडर रूट। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है, जो हमारे पास अब सोल्यूशन सेट होगा तो वो होगा माइनस वन, ज़ीरो, प्लस वन। यानी कि ज़ीरो ये है और प्लस माइनस वन ये है। तो हम पहले माइनस वन लिखेंगे ज़ीरो, उसके बाद प्लस वन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 6